नमस्कार दोस्तों, कैसे आप? आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे अपने रेडियन गवर्नमेंट एग्जाम्स के अंदर। तो प्यारे बच्चों, आपके लिए यूपी पुलिस और एसएससी जीडी कांस्टेबल के लिए बहुत बेहतरीन क्लास दी जा रही है। क्लास को आप लास्ट तक जरूर वॉच करें, बहुत बेहतरीन क्लास होगी आपके लिए। तो प्यारे बच्चों, जल्दी से जल्दी आप सेशन को ज्वाइन कर लें और आज की क्लास का स्क्रीन बोर्ड पर पहला क्वेश्चन फटाफट आप ज्वाइन करें क्लास को। स्क्रीन बोर्ड पर पहला क्वेश्चन, भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित हुआ। भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित हुआ, तो प्यारे बच्चों कौन सा आंसर राइट आएगा? कमेंट बॉक्स में टाइपिंग कर दें। 1981, 1986, 1995 या 2000? कमेंट बॉक्स में टाइपिंग करें। बेहतरीन क्वेश्चन है आपके लिए, तो बहुत प्यारे बच्चे लगा रहे हैं, स्पीड के साथ लगाइए आप। पर्यावरण, अगर पर्यावरण को संरक्षण मिलना चाहिए, पर्यावरण को संरक्षण संरक्षण मिलना चाहिए, कौन से आर्टिकल में ऐसा लिखा हुआ है? वो आर्टिकल बता दीजिए प्यारे बच्चों। पर्यावरण को संरक्षण मिलना चाहिए, आर्टिकल आपसे पूछा जाए तो आर्टिकल नंबर 48 का कै आपको बता देना है, ठीक है। आर्टिकल नंबर 48 का कै कब जोड़ा गया? कभी क्वेश्चन ऐसे आए, इसको जोड़ा कब गया, कब जोड़ा गया, तो आपका आंसर क्या आएगा? तो आपको लगाना है 42वें संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन 1976 के अंतर्गत, ठीक है। चलिए, अब ये संरक्षण जो अधिनियम पारित हो रहा है, अगर इसकी सन की बात करें तो 1986, आपको बी ऑप्शन बिल्कुल राइट। जिन ऑलमोस्ट प्यारे बच्चों ने 1986 लगाया उन प्यारे बच्चों का बिल्कुल राइट है। क्लास बिल्कुल क्लास को ज्वाइन कर लें और बेहतरीन तरीका से क्लास आपको दी जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन बोर्ड पर, टोगिया रोपवानी कहा जाता है? वन वन रोपण प्रणाली को, वन रोपण प्रणाली को, या वृक्षारोपण तो कृषि के साथ साथ, या प्रारंभ के फसल का भी विकास हो, या उपरोक्त सभी। तब प्यारे बच्चों, आपका आंसर क्या आएगा? कमेंट बॉक्स में टाइपिंग करें, लगा दीजिए आंसर। क्या आंसर आएगा? चलिए, बहुत बढ़िया, उपरोक्त सभी बिल्कुल राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में संचार का सर्वाधिक सुलभ माध्यम क्या है? दूरदर्शन, रेडियो, सिनेमा, या समाचार पत्र? बताइए, स्पीड के साथ बताइए, क्या आंसर आएगा प्यारे बच्चों? चलिए, बहुत बढ़िया, समाचार पत्र बिल्कुल राइट। अगर मैं आपसे यहाँ क्वेश्चन पूछूं, भारत का प्रथम समाचार पत्र, भारत का प्रथम समाचार पत्र, भारत का प्रथम समाचार पत्र कौन सा है? द बंगाल गजट, द बंगाल गजट। किसने इसको लिखा है कभी पूछा जाए तो आपको बता देना, जेम्स हिक्की द्वारा, जेम्स हिक्की, जेम्स हिक्की द्वारा, ठीक है। चलिए, नोट कर लीजिए इसे। और सिनेमा के लिए क्वेश्चन दे रहा हूँ, फिल्म जगत का सबसे बड़ा अवार्ड कौन सा है भारत में? फिल्म जगत का सबसे बड़ा अवार्ड कौन सा है? सबसे बड़ा अवार्ड कौन सा है? तो कभी क्वेश्चन आए तो दादा साहेब फाल्के अवार्ड, दादा साहेब फाल्के अवार्ड आपको लगा देना है, ठीक है। चलिए, रेडियो तरंगे कहाँ से परावर्तित होती हैं? रेडियो तरंगे परावर्तित वायुमंडल की कौन सी लेयर से होती हैं? तो आपका आंसर क्या आएगा? आयन मंडल, आयन मंडल, आयन मंडल से कन्वर्ट होती हैं। यहाँ पर भी आप क्वेश्चन लीजिए, रेडियो की खोज किसने की है? रेडियो की खोज करने वाला कौन था? रेडियो मीन्स होता है बेतार, ठीक है। तो मार्कोनी आपको लगा देना है, मार्कोनी, ठीक है, नोट करें। तो कम चलिए, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन बोर्ड पर आपके लिए, साइबर अपील अधिकरण की स्थापना कौन करता है? उच्चतम न्यायालय, केंद्रीय सरकार, राष्ट्रपति, या राज्यपाल? कमेंट बॉक्स में टाइपिंग करें, क्या आंसर आएगा प्यारे बच्चों? लगा दीजिए आंसर, केंद्रीय सरकार। चलिए, बहुत बढ़िया, केंद्रीय सरकार। अब यहाँ राज्यपाल के क्वेश्चन लीजिए आप, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। राज्यपाल को कौन नियुक्त करेगा? राष्ट्रपति द्वारा। एक प्रसाद पर्यंत पद है। और कौन से आर्टिकल में राज्यपाल की नियुक्ति होती है? आर्टिकल नंबर 155, ठीक है।
राज्यपाल की शपथ कह के पूछ ले आपसे कि राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है, तो हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस, हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, हाई कोर्ट का प्यारे बच्चों मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, कौन से आर्टिकल में शपथ का प्रावधान है, इसका आर्टिकल आपसे पूछेगा तो आपका आंसर क्या आएगा, आर्टिकल पूछेगा तो 159 आपको लगा देना है। ठीक है, चलिए अब राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है कौन से आर्टिकल में है, 54 में है। और उच्चतम न्यायालय की बात करें, सुप्रीम कोर्ट का गठन कौन से आर्टिकल में है, भले सुप्रीम कोर्ट के गठन की बात करें तो आर्टिकल नंबर 124 124 आपको लगा देना है। ठीक है, नोट कर लें आप। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन बोर्ड पर आपके लिए, आप इसको नोट कर लें या इसका स्क्रीनशॉट कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है, बता दीजिए, कॉमन क्वेश्चन है। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है, कमेंट बॉक्स में एक बार टाइपिंग कर दें, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है, फटाफट आंसर लगाएं प्यारे बच्चों। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है, बताइए। नीम, पीपल, नीम, पीपल, बरगद या आम, बताइए। चलिए इसमें आपको बरगद लगाना है, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट। नेक्स्ट, कथकली नृत्य किस राज्य से संबंधित है, आंध्र प्रदेश से, केरला, तमिलनाडु या आपका ओडिशा। 4 स्टेट आपको दे रखे हैं, तो कौन सा स्टेट आप लगाओगे, टाइपिंग की स्पीड बढ़ाएं और आंसर लगा दीजिए। बेहतरीन क्वेश्चन आपके लिए, बताइए। चलिए बहुत बढ़िया, केरला। केरल कौन से तट पर है, मालाबार तट पर बसा हुआ है, मालाबार तट पर। ठीक है, चलिए बाकी आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, समाज सेवा के लिए मैग्सेसे अवार्ड इनके द्वारा प्रारंभ किया गया है, भारत सरकार द्वारा, यूएनओ द्वारा, आईएलओ द्वारा, फिलीपींस की सरकार द्वारा। कमेंट बॉक्स में टाइपिंग करें, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। यानी कि रेमन मैग्सेसे अवार्ड पूरा बोलते हैं। और प्रथम रेमन मैग्सेसे अवार्ड विजेता भारतीय कौन है, आचार्य विनोबा भावे हैं, आचार्य विनोबा भावे। तो यहाँ भारत सरकार है, यूएनओ है, आईएलओ है या फिलीपींस की सरकार है, तो आपका आंसर क्या आएगा। चलिए इसमें आपका सही आंसर फिलीपींस की सरकार है। फिलीपींस एक देश है जिसकी राजधानी क्या है, मनीला। फिलीपींस की राजधानी कभी आपसे पूछी जाए तो आपका आंसर क्या आएगा, मनीला आपको लगा देना है। एशिया महाद्वीप का देश है। मनीला में 2 हेडक्वार्टर आप लिख सकते हो। मनीला में अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान का हेडक्वार्टर है, अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान, राइस अनुसंधान संस्थान मनीला में है, अनुसंधान संस्थान प्यारे बच्चों मनीला में है। कभी क्वेश्चन आए तो लगा देना आप। ठीक है, और मनीला में एशियाई विकास बैंक, एडीबी, एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय भी कहाँ, मनीला में है। एशियाई विकास बैंक के गठन की बात करें तो 1966 है, 1966 में एशियाई विकास बैंक का गठन हुआ। हरियाणा राज्य भी कब बना, 1966 में। अगर यहाँ आईएलओ की बात करें तो आईएलओ का हेडक्वार्टर जेनेवा में है, आईएलओ का हेडक्वार्टर जेनेवा में है। आईएलओ का फुल नेम इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। यूएनओ के गठन की बात करें तो 1945, 24 अक्टूबर 1945 को यूएनओ का गठन हुआ है। यूएनओ का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। यूएनओ में आज वर्तमान 193 देश इसके मेंबर हैं। ठीक है, और इसके वर्तमान महासचिव एंटोनियो गुतरेस हैं जो पुर्तगाल से बिलोंग करते हैं। ठीक है, चलिए आप इसको नोट करें या इसका स्क्रीनशॉट भी आप कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन बोर्ड पर, केंद्रीय प्राणी उद्यान अथॉरिटी कहाँ स्थित है, नई दिल्ली में, चेन्नई में, कोलकाता में या देहरादून में। प्राणी उद्यान पूछा गया है प्यारे बच्चों, तो प्राणी उद्यान भारत में कहाँ पर अपनी पोजीशन लिए हुए हैं, तो आपका आंसर क्या आएगा, नई दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, देहरादून। देहरादून की बात करें तो यहाँ वन अनुसंधान संस्थान है, वन अनुसंधान संस्थान यहाँ पर है। ठीक है, नोट कर सकते हैं आप। कोलकाता आपके आंसर क्वेश्चन का सही आंसर कोलकाता है। कोलकाता कौन सी नदी पर है, हुगली नदी पर है, हुगली नदी पर बसा हुआ है। महलों का शहर भी इसी को बोलते हैं, कोलकाता को महलों का शहर भी कहते हैं। महलों का शहर कह के क्वेश्चन आए तो आपको कोलकाता ही लगाना है। फोर्ट विलियम किला भी कहाँ पर है, कोलकाता में है। लिख दीजिए आप फोर्ट विलियम
फोर्ट विलियम किला, फोर्ट विलियम किला अंग्रेजों की देन है। इस 1800 ईस्वी में किसने बनवाया? अंग्रेजों ने बनवाया। ठीक है, और इसके बाद नोट कर लें आप इसके, या इसका स्क्रीनशॉट करें। चलिए, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा आपके लिए। रणजी ट्रॉफी किससे संबंधित है? बताइए आप, रणजी ट्रॉफी का संबंध कौन से खेल से है? रणजी ट्रॉफी का संबंध कौन से खेल से है? हॉकी से है, फुटबॉल से है, या क्रिकेट से है, या कबड्डी से है? बहुत आसान क्वेश्चन है, बेसिकल क्वेश्चन है, आप आंसर लगा दीजिए, क्योंकि ऐसे ही एग्जाम के अंदर आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ऑलमोस्ट प्यारे बच्चे क्रिकेट लगा रहे हैं, बिल्कुल राइट। संतोष ट्रॉफी का संबंध किससे है? संतोष ट्रॉफी का संबंध फुटबॉल से है। संतोष ट्रॉफी का संबंध फुटबॉल से है। अजलन शाह हॉकी, अजलन शाह कप का अजलन शाह, सॉरी, अजलन शाह, अजलन शाह कप का संबंध किससे है? हॉकी से है। ये हॉकी के लिए मैंने लगाया, ये इसके लिए है। क्रिकेट का आपके याद होगा, कबड्डी का आपको कोई याद नहीं करना है। ठीक है, नोट कर लें आप। नेक्स्ट, भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? क्या आंसर आएगा? राष्ट्रीय दिवस 12 जनवरी को मनता है, या 20 जनवरी को मनता है, या 30 जनवरी को मनता है, या 1 जनवरी को मनता है? तो प्यारे बच्चों, आपका आंसर क्या है? सही आंसर आप लगा रहे हैं 12 जनवरी, बिल्कुल राइट है। और युवा दिवस 12 जनवरी को किसकी जयंती है? स्वामी विवेकानंद जी की जयंती के उपलक्ष्य में। स्वामी विवेकानंद जी की जयंती के उपलक्ष्य में, के उपलक्ष्य में। ठीक है, अब स्वामी विवेकानंद जी का बचपन का नाम क्या है? पूछ ले आपसे एग्जाम में, ये स्टैटिक क्वेश्चन है सब। बचपन का नाम क्या है प्यारे बच्चों? नरेंद्र नाथ दत्त, नरेंद्र नाथ दत्त, नरेंद्र नाथ दत्त आपको लगाना है। ठीक है, स्वामी विवेकानंद जी ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना भी की है। एक क्वेश्चन पहले जोड़ लोगे आप में, विश्व धर्म सम्मेलन, विश्व धर्म सम्मेलन में किसने भाग लिया? स्वामी विवेकानंद जी ने भाग लिया। विश्व धर्म सम्मेलन कौन सी सन में हुआ? ये आपको पता होना चाहिए। सम्मेलन 1893, और कहाँ पर? शिकागो। शिकागो कहाँ पड़ता है पैचो? अमेरिका में पड़ता है। शिकागो शहर कहाँ पर है? यूएसए में है। ठीक है, इस शिकागो को हवा वाला शहर भी कहते हैं। क्वेश्चन आए कभी हवा वाला शहर कौन सा शहर कहलाता है? तो आपका आंसर क्या आएगा? शिकागो। ठीक है, और एक क्वेश्चन और इसमें जोड़ोगे आप, रामकृष्ण मिशन की स्थापना, रामकृष्ण मिशन, रामकृष्ण मिशन की स्थापना की बात करें तो 1897। ठीक है, ये मिशन भी किसने बनाया? स्वामी विवेकानंद जी ने बनाया। किसके नाम पर? अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस के नाम पर। ठीक है, चलिए आप इसको नोट कर लें। चलिए, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा आपके लिए। जॉन ई सॉल्क किसकी खोज के लिए जाने जाते हैं? जॉन ई सॉल्क किसकी खोज के लिए जाने जाते हैं? तो प्यारे बच्चों, आपका आंसर क्या आएगा? जॉन ई सॉल्क किसके लिए जाने जाते हैं? चेचक का टीका, या हेजा का टीका, पोलियो का टीका, या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो आपका आंसर क्या आएगा? कमेंट बॉक्स में टाइपिंग करें। जॉन सी सॉल्क की बात करें तो ये चेचक का टीका, आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट, या पोलियो का टीका, सॉरी, इसमें आपको सी ऑप्शन लगाना है, पोलियो का टीका। पोलियो जो बीमारी है ये किससे होती है? पोलियो जो बीमारी होती है ये वायरस से होती है। और पोलियो से प्रभावित भाग, हमारी बॉडी का कौन सा भाग है जिसको इफेक्टेड करता है? प्रभावित अंग कौन सा है? ये पार्ट कौन सा है? अंग ये भाग कह के क्वेश्चन आ जाए तो आपको प्यारे बच्चों बता देना है। बॉडी का नर्वस सिस्टम ब्लॉक होता है, इससे नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र ब्लॉक होता है। हेजा का टीका, हेजा, अगर हेजा की बात करें तो हेजा जो बीमारी है, हेजा, हेजा का दूसरा नाम है कॉलरा। क्या नाम है? कॉलरा। अब हेजा जो बीमारी होती है ये किससे होती है? बैक्टीरिया से होती है, बैक्टीरिया। ठीक है, किससे बीमारी हो रही है? बैक्टीरिया से हो रही है। चेचक का टीका किसने खोजा है? एडवर्ड जेनर, एडवर्ड जेनर ने चेचक का टीका खोजा है। और चेचक बीमारी किससे हो रही है? वायरस से हो रही है। किससे हो रही है प्यारे बच्चों? वायरस से हो रही है। आप इसको नोट कर लें या इसका स्क्रीनशॉट कर लें। और एक क्वेश्चन और दे रहा हूं मैं आपको यहाँ पर, उस क्वेश्चन को आप यहाँ देखिए। आप, टीबी बैक्टीरिया का टीका किसने खोजा है? देखिए आप, टीबी बैक्टीरिया
का टीका किसने खोजा है? जब ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा तो आपका आंसर आएगा रॉबर्ट कोच। क्या लगाओगे प्यारे बच्चों? रॉबर्ट, रॉबर्ट कोच आपको लगा देना है, रॉबर्ट कोच। नोट कर लीजिए आप इसको। बेहतरीन कंसेप्ट है आपके लिए, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है और एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, किसी प्यारे बच्चे के गलत नहीं होने चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन बोर्ड पर आपके लिए। चलिए, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी पूछी जा रही है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? फीमर है, स्टेपीज है, मेलियस है या इंक्स है? तो आपका आंसर क्या आएगा? पहले तो आपको पता होना चाहिए कि हड्डी का जो निर्माण है वो किससे हुआ है। हड्डी का निर्माण कैल्शियम और फास्फोरस से हुआ है। कैल्शियम व फास्फोरस से हड्डी हड्डी का निर्माण हुआ है। अगर कभी क्वेश्चन है कि हड्डी अपने नाम में क्या है, तो आपका आंसर क्या आएगा? तो आपको बताना है एक सॉलिड कनेक्टिव टिश्यू है प्यारे बच्चों, एक संयोजी, एक ठोस संयोजी ऊतक, एक ठोस संयोजी ऊतक है, एक सॉलिड कनेक्टिव टिश्यू है हड्डी, ठीक है, जो हमारे शरीर को ढांचा मतलब आकार प्रदान करती है और ठीक है मांसपेशियों को एक साथ जोड़े रखती है। अब यहाँ क्वेश्चन ये था कि हड्डी का अध्ययन, एक क्वेश्चन और लीजिए आप, का अध्ययन कौन सी ब्रांच में होता है? हड्डी की स्टडी कौन सी ब्रांच में होती है? कहीं पूछा जाए तो आपको आंसर लगा देना है प्यारे बच्चों, ऑस्टियोलॉजी। ऑस्टियोलॉजी ब्रांच के अंदर हड्डी की स्टडी होती है। और हड्डी की जो बीमारी होती हैं, अगर बीमारी की बात करें तो कौन कौन सी बीमारी हड्डी संबंधित होती हैं? जैसे रिकेट्स बीमारी है, रिकेट्स जिसको हम सूखा रोग भी कहते हैं, विटामिन डी की कमी से होता है। ऑस्टियोमेलेशिया जो बीमारी है वो भी हड्डी की बीमारी है। ऑस्टियोमेलेशिया जो बीमारी है, ये ऑस्टियोमेलेशिया बीमारी भी हड्डी की बीमारी है, पूछ ली जाती है। और यहाँ पर छोटी हड्डी की बात हो रही है तो आपको स्टेपीज लगाना है। और ये कान की हड्डी होती है, कान की हड्डी होती है, ठीक है, कान की हड्डी होती है। क्वेश्चन आए कि कान में कुल कितनी हड्डी होती हैं? कान में कुल कितनी हड्डी होती हैं? कान के अंदर कुल हड्डियों की संख्या 6 कितनी होती है प्यारे बच्चों? 6 होती है। कितनी होती है? 6, 3 एक साइड 3 एक साइड, ठीक है, 6 हड्डी होती हैं। सबसे छोटी कौन सी? स्टेपीज है। मानव शरीर की बड़ी हड्डी की बात करें तो फीमर बड़ी हड्डी है, जांग की हड्डी है, आप नोट कर सकते हैं। बेहतरीन क्वेश्चन है, बिल्कुल कंसेप्ट मैंने आपको बहुत अच्छे से दिया है, आप इसे नोट करें या इसका स्क्रीनशॉट भी आप कर सकते हैं। चलो चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन बोर्ड पर आपके लिए। G20 का 12वां शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? जर्मनी में, इटली में, ब्यूनस आयर्स में या वियतनाम में? तो आपका आंसर क्या आएगा बताइए? G20 का 12वां शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो आपका आंसर क्या आएगा? जर्मनी, इटली, ब्यूनस आयर्स या वियतनाम? तो प्यारे यहाँ पर आपका ए ऑप्शन जर्मनी आपको लगा देना है। जर्मनी की राजधानी क्या है प्यारे? बर्लिन है। इटली की राजधानी क्या है? रोम है। ब्यूनस आयर्स अपने नाम में राजधानी किसकी है? अर्जेंटीना की है। वियतनाम की राजधानी क्या है? हनोई। वियतनाम की कैपिटल लिख सकते हैं आप यहाँ पर, वियतनाम की राजधानी क्या है प्यारे? हनोई है। क्या है? हनोई है। नोट कर लें आप इसे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किस धर्म को राष्ट्रकूटों का संरक्षण प्राप्त था? बौद्ध धर्म को, राष्ट्रकूटों का, जैन को, शैव को या शाक्त धर्म को? तो आपका आंसर क्या आएगा? कमेंट बॉक्स में टाइपिंग करें स्पीड के साथ। किस धर्म को राष्ट्रकूटों का संरक्षण प्राप्त था? जैन धर्म, बहुत बढ़िया, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट। अगर राष्ट्रकूट वंश की बात करें तो राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन है? राष्ट्रकूट वंश का फाउंडर दंती दुर्ग है, पता होना चाहिए आपको, दंती दुर्ग, ठीक है। राष्ट्रकूट वंश के राजाओं की राजधानी कभी आपसे पूछी जाए तो आपका आंसर क्या आएगा? राष्ट्रकूट वंश की राजाओं की राजधानी कहाँ थी प्यारे बच्चों? राष्ट्रकूट वंश के राजाओं की राजधानी बताइए कहाँ पर थी? कमेंट बॉक्स में एक बार टाइपिंग कर दें अगर आपके याद है तो, ठीक है। जैन धर्म का फाउंडर लिख लीजिए। जैन धर्म का संस्थापक क्या है, कौन था? जैन धर्म के फाउंडर ऋषभ देव हैं। वास्तविक बात करें तो महावीर स्वामी फाउंडर हैं, ऋषभ देव, ठीक है, जो प्रथम तीर्थकर भी हुए हैं। बौद्ध धर्म के फाउंडर की बात करें, बौद्ध धर्म के फाउंडर कौन है? गौतम बुद्ध हैं। कौन है प्यारे? गौतम बुद्ध आपको लगा देना है, ठीक है, आप इसको नोट करें या इसका स्क्रीनशॉट भी आप कर सकते हैं। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा स्क्रीन बोर्ड पर आपके लिए, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है ये भी। संसद के दोनों सदनों की ज्वाइंट बैठक की अध्यक्षता कौन करता है?
कौन करता है? ये आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन होगा और बहुत बेहतरीन क्वेश्चन होगा, बहुत लाजवाब क्वेश्चन होगा प्यारे बच्चों। भारत के दो संसद के दोनों सदनों की ज्वाइंट बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा? पहला क्वेश्चन है कि संयुक्त बैठक, बैठक कौन बुलाएगा? क्वेश्चन यहाँ पर पहले ये बनता है, बैठक कौन बुलाएगा? दोनों सदनों की ज्वाइंट बैठक बुलाने की पावर राष्ट्रपति के हाथ में है, और राष्ट्रपति को ये पावर कौन से आर्टिकल ने दे रखी है? आर्टिकल नंबर 108 ने पावर दे रखी है राष्ट्रपति को कि राष्ट्रपति दोनों सदनों को एक साथ बुला सकता है। दोनों सदनों की ज्वाइंट बैठक किस कंडीशन में होती है, किस दशा में बुला सकता है, ऐसी क्या परिस्थिति हो गई है, किस दशा में बुलाएगा राष्ट्रपति दोनों को एक साथ? ऐसा कि किसी अगर दोनों सदनों में, इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आएगा अगर दोनों सदनों में, लिख दीजिए प्यारे बच्चों, दोनों सदनों में किसी बिल को लेकर, किसी विधेयक को लेकर विवाद, किसी विधेयक को लेकर विवाद है, तब दोनों को एक साथ बुला सकता है। विवाद है इस कंडीशन में बुला सकता है। और अध्यक्षता करने की पावर की बात करें, बुलाएगा राष्ट्रपति, अध्यक्षता करेगा लोकसभा अध्यक्ष मतलब स्पीकर। ठीक है, आज भारत में वर्तमान भारत के लोकसभा स्पीकर कौन है? ओम बिड़ला है। कौन है प्यारे बच्चों? ओम बिड़ला है। आप इसको नोट कर लें या इसका स्क्रीनशॉट कर लें। और ये क्लास आपको कैसे लगी? क्लास अगर आपको अच्छी लगती है तो प्यारे बच्चों क्लास को लाइक एंड शेयर जरूर करें, और हमारे इस रेडियन गवर्नमेंट एग्जाम चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपको इसका टाइम टू टाइम अपडेट नोटिफिकेशन तभी मिल पाएगा जब आपको इसको सब्सक्राइब करोगे। तो प्यारे बच्चों मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास के साथ। धन्यवाद, गुड नाइट।